Hey Hustlers, welcome to Unwith Loki. So today we are unlocking Aligner, a freelancing platform where you can earn weekly payouts for a simple task. Okay, so it's a great opportunity, guys. So don't miss this chance. Okay, so in this video I will cover step by step account creation, eligibility, what type of work and payment process. Okay, so everything in this video I will share, so don't skip the video. Okay, now before moving to the next section आई एम शेयरिंग वन थिंग. अगर आपको कोई भी मेल आता है, ठीक है, तो अगर उसका डोमेन डॉट कॉम से है और उस कंपनी का नाम है तो जेन्यून है. ठीक है, कुछ कुछ मेल में कोई भी नाम से अगर आता है @gmail.com तो वो जेन्यून नहीं है. आपको उसका कुछ रिप्लाई नहीं करना है, सिंपली उसको स्पैम करके अर्चिव में डाल देना है. ओके, और अगर कोई भी फ्रीलांसिंग में अगर कोई भी आपको पे करने के लिए बोल रहा है तो मत पे करो. कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पैसे नहीं मांगता है, सो एक स्कैम है. तो ठीक है, मैं आपको बस एक क्या बोल सकते हैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप कई स्कैम से बच जाओ. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. सो ये अलाइनर का लिंक्डइन प्रोफाइल है. सो ये भी जेन्युइन कंपनी है, काफ़ी अच्छा इसका नेटवर्क है. सो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये जो है टीचिंग एआई मॉडल्स को. ठीक है, तो हमारा काम भी उसी से रिलेटेड होने वाला है. हम भी एआई को टीच करेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज. ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होते हैं ना तो आप सिंपली मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो. अगर टेलीग्राम नहीं है तो मैंने सारे लिंक्स ऐड किए हुए हैं, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन. आप मुझे कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हो. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक अलाइनर का लिंक ऐड किया हुआ है. आपको बस सिंपली आप पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है. ठीक है, सो इट्स अ मेन थिंग. आपको कहीं सर्च करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐड किया हुआ है. बस वहाँ पे क्लिक करो और सबमिट करो एप्लीकेशन. ठीक है, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड आएगा. ओके, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है. आप लिंक्डइन भी कर सकते हो, बट इस गूगल इज़ अ मोर प्रिफर्ड ऑप्शन. ठीक है, तो आपको इससे लॉग इन करना है. सो उसके बाद ऐसा कुछ नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको बस एक्सेप्ट करना है. ओके, और आगे जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है. आपका हार्डली 3 to 5 मिनट्स जाएगा, तो एक कुछ ज़्यादा बड़ी डील नहीं है. तो आपको अभी रेज्यूमे ऐड करना है. ओके, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप अपलोड रेज्यूमे. ठीक है, अपलोड रेज्यूमे होने के बाद आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर करना है, जो कि हो गया है. ठीक है, उसके बाद आपको फिर थर्ड स्टेप में जाना है, जिसकी ए इंटरफेस है. ये थर्ड स्टेप है. आपको अपना अकाउंट रिव्यू प्रोफाइल करना है. सिंपली आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स है, जो है नाम वगैरह सब ऐड करना है. प्रोफाइल लिंक्स में आपको लिंक्डइन मस्ट होना चाहिए. अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट कर लो. क्रिएट होने के बाद लिंक्डइन से यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो और आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है. उसका जो आपका एड्रेस रहेगा सिंपली जो रहेगा वही ऐड करना है. इसमें भी कुछ बड़ा बताने लायक नहीं है. जो आप पे बताने लायक रहेगा मैं आप पे स्टॉप करके बताऊंगा. एजुकेशन जो है आप ऐड कर दो. अगर आपका ट्वेल्थ है, एचएससी पास है, तो आप बस वही ऐड कर दो. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. बस एक इंपॉर्टेंट थिंग है, आपकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस में कंपलसरी है. अगर आपने कोई भी कंपनी में काम नहीं किया है तो एज अ रेफरेंस में आप कोई एनजीओ में या फिर कहीं पे भी कॉलेज में कई कमिटीज़ में काम किया है तो आप उसको ऐड कर दो, क्योंकि स्किप होने वाला नहीं है. तो आप अप्लाई कर नहीं पाओगे, तो आपको ये मस्ट फिल करना ही करना है. ठीक है, तो फिल होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है. उसके बाद डेटा लेबलिंग का भी एक्सपीरियंस ही कंपलसरी है. तो आपने कोई भी इसमें काम नहीं भी किया होगा तो रिलेवेंट कंपनी का कोई भी कंपनी का नाम ऐड कर दो. ये लोग ऐसे जेन्युइनली वेरीफाई करने वाले नहीं है. मैं सजेशन नहीं करूँगा, बट अगर आपको अप्लाई करना है, वर्क करना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है. अचीवमेंट्स ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट अ कंपलसरी. इसको स्किप कर सकते हैं. आपको जो लैंग्वेज आती है, जितना लैंग्वेज आती है आप ऐड करो. ऐसा नहीं कि आलस आ रहा है एक डाल के स्किप कर दिया, ऐसा नहीं होता है. आपको जो आते हैं वो ऐड करो. फिर डैशबोर्ड पे उस सब्जेक्ट से या फिर उस लैंग्वेज से रिलेटेड टास्क रहेंगे तो आपको शो करेंगे. ठीक है, तो जितना आता है ऐड करो. कोडिंग लैंग्वेज आती है ऐड कर सकते हो. अगर नहीं आती, बिगिनर आती है, तो ऐड कर लो, क्योंकि मोस्टली चैटजीपीटी से तुम हेल्प ले सकते हो. ठीक है, तो कंप्लीट लेना नहीं है, क्योंकि ये एआई के लिए काम है. तो ये लोग पकड़ लेते हैं, तो अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. तो आपको जो स्किल्स आते हैं जेन्युइनली वही ऐड करो. ठीक है, सो नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन में आप ऐड करो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज़. कहाँ से लिंक्डइन से सोर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टेड इन करना है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे. ठीक है, तो सारा हो गया. रिव्यू योर प्रोफाइल में अपन लास्ट स्टेप में है. उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करोगे, तब आप लास्ट स्टेप में वेरीफाई आइडेंटिटी पे आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे. दिस इज़ द फाइनल स्टेप, वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी. तो यहाँ पे अपना वीपीएन तो ऑफ ही करना है भाई.
ठीक है, तो वीपीएन से दूर ही रहना है। तो और अपना आपके पास जो वैलिड आईडी रहेगा वो आपके पास फिजिकल में कॉपी होना चाहिए, जैसे कि पैन हो गया, वोटर आईडी हो गया या फिर आधार आईडी हो गया। ठीक है, तो आपको मैनुअली फ़ोन से वेरीफाई करना है विथ फेस वेरिफिकेशन। ओके, सो स्टार्ट वेरीफाइंग विद पर्सोना पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोन से वेरीफाई कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आपके पास जो भी आईडी रहेगा उस पर क्लिक करना है, पैन कार्ड पे क्लिक किया, उसके बाद कंटिन्यू ऑन अनदर डिवाइस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्यूआर आएगा। तो क्यूआर आने के बाद सिंपली फ़ोन से कॉपी करना है और आपको वेरीफाई करना है। तो फ़ोन से वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे भी वेरीफाई दिखाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन करने के बाद ऐसा शो करेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो मतलब कि डन हो चुका है। तो इसके बाद फिर आपको डन करके सबमिट करना है। ओके, सो वेरिफिकेशन इज़ कंप्लीट। सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर आप डैशबोर्ड पे लैंड करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स रहेंगे। आपको सबसे पहले अपना एआई इंटरव्यू स्टार्ट विद ज़ारा एक कंप्लीट करना है। ठीक है, हार्डली 15 मिनट्स लेगा। और उसके बाद जनरल एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन इन इंग्लिश, ये वाला टेस्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, इसमें उतना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, आपको ये कंप्लीट करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसको आपको साइन करनी रहेगी, जहाँ पे नॉर्मल्स उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ओके, सो नॉर्मली होते हैं। आपको फिर वो साइन करने के बाद फिर आपको कंप्लीट ऑन बोर्डिंग फाइनल स्टेप में आपको कंप्लीट एज अ मतलब अलाइन किया जाएगा, तब आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अभी मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। और इसके बाद अलाइनर आप डिस्कॉर्ड से कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपका अकाउंट है तो कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो क्रॉस करके। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू देना है, स्टार्ट योर इंटरव्यू विद ज़ारा, इंग्लिश इंटरव्यू है। उसके बाद फिर आप असेसमेंट दे सकते हो, जनरल एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 9 प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड द स्किल। ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट एंड पास यूर इंटरव्यू, जो भी डैशबोर्ड पे रहेगा ना, आपको टेस्ट सिंपली कंप्लीट करनी है। तो उसके बाद ही आपको नेक्स्ट इसमें टास्क में या फिर प्रोजेक्ट्स में आपको अलाइन किया जाएगा। तो यही डैशबोर्ड है, आपको ऐसा दिखेगा। ओके, सो लेट मी शो यू द माई डैशबोर्ड। मैंने 1-2 टेस्ट कंप्लीट किए है। उसके बाद फिर आपको ऐसा असेसमेंट दिखेगा। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसक्यू का असेसमेंट देना है। ठीक है, तो काफ़ी सारे असेसमेंट है यहाँ पे, आपको आपकी जो स्किल है अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको दे सकते हो। इतना ही नहीं है, आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको शो करेगा। ओके, सी 20 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स के टास्क है, सॉरी असेसमेंट है। तो देखो, मैंने कि कंप्लीट किया हुआ है, तो 5 प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड दिस स्किल बोला था। बट कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कोई प्रोजेक्ट मिलता नहीं है, बट आपको ट्राई करना है, क्योंकि एक बार अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया जिसका पे आउट अच्छा ही होता है, 10 USD डॉलर से ज़्यादा ही होता है, एक बार अर्निंग स्टार्ट हो गई तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बोलोगे आप इसको। ओके, तो बस आप जितने भी टेस्ट है आपको कंप्लीट कर लेना। इसकी देखो, मेरा रिक्वायर्ड है, यहाँ पे पास दिखा रहा है कि मैंने इंग्लिश का तो पास किया है, रिकमेंड बताता है, और अदर्स में भी यही चीज़ है। तो यही डैशबोर्ड है, जितने असेसमेंट रहेंगे आपको स्किल्स रिगार्डिंग वो आपको कंप्लीट करना है, तब आपको प्रोजेक्ट्स में अलाइन किया जाएगा। अब बात करते हैं अर्निंग की। ठीक है, तो अर्निंग इनका बेसिकली वीकली होता है बेसिस पे। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो आपका पे आउट रहेगा आपका मंडे टू संडे, और यू आर पेड बाय द फॉलोइंग फ्राइडे। ठीक है, सेक्शन में जाते हैं पे आउट का। सो इसका पे आउट काफ़ी अच्छा है, मैंने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं काफ़ी फ्रेंड्स के। अच्छा 10 USD 20 USD 30 USD पर आवर तक के काम मिला हुआ है। तो इसमें वर्क क्या होता है, जितना भी हर एक डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स के, इस पे प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड है। और स्टार्ट होने से पहले आपको मतलब थोड़ा गाइडलाइंस दी जाएंगी, कुछ ट्रेनिंग वीडियोस रहेंगे, आपको वो थ्रू करना पड़ेगा, तब जाके टास्क करना होता है। ऐसा कुछ ब्लाइंडली आपको टास्क दे देंगे और ऐसा कुछ करना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप उतना वरी मत लो। तो ठीक है, पेमेंट आपको वीकली आ जाएगा, बस आपको उसके लिए पेमेंट सेट करना है। ओके, स्टिल आपको कुछ क्वेरीज होती है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ऑल राइट, सो दैट्स द अलाइनर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। इफ़ यू आर रेडी टू स्टार्ट, सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। ओके, सो कीप अर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।